अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल और इसके अंदर मौजूद जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी। तो अब की जो मेरी वीडियो आएंगी वो सब की सब ट्रेंड्स के ऊपर आएंगी, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी ट्रेंड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो मैं ट्रेंड आज कवर कर रहा हूँ वो है एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूँ कि एटम इटसेल्फ बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल, और इसका कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। मीन्स के एटम हम ये इमेजिन नहीं कर सकते किसी को बाउंड्री होगी, नहीं, एटम की कोई बाउंड्री नहीं है। सो इसका साइज या इस टॉपिक का नाम एटॉमिक साइज भी है। तो इसका साइज या इसका रेडियस फाइंड आउट करने का एक मेथड है। वो कुछ इस तरह है कि स्टूडेंट्स, हम दो एटम ले लें, सिमिलर एटम होने चाहिए और बॉन्डेड होने चाहिए। ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे मैं। लेट सपोज हम सपोज करते हैं कि एटम एक स्फेयर शेप में, स्फेयर बना देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके मिडल में एक न्यूक्लियस होता है, एज यू ऑल नो वेरी वेल। तो एक एटम हम बना लिया, बॉन्डेड एटम सेम होना चाहिए इसका। तो वो हम इस तरह कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मीन्स कि मैंने ये दोनों जो एटम हैं वो सेम लिए, मतलब कि दोनों इमेजिन कर लेते हैं हमने कार्बन एटम लिए, सी कार्बन, कार्बन एटम है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस वाले और इस वाले का जो डिस्टेंस है, इसका अगर हाफ अगर हम ले लें, लाइक ये वाला हाफ जो हम ले लेंगे वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो इसकी स्टूडेंट्स मैं अब आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आपको बताता चलूं कि दो कार्बन अगर एटम लें तो इनके दरमियान जो दोनों न्यूक्लियस हैं बॉन्डेड हो, सबसे पहली चीज आपस में बॉन्ड फॉर्म किया हो इन्होंने, और दूसरा सिमिलर हो। ये नहीं हो कि यहाँ पे अगर हमने कार्बन एटम लिया है तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लें, ये काम नहीं हो रहा। दोनों अगर हमने लेना है तो दोनों हमने सिमिलर एटम यूज करने हैं। लेट सपोज अगर दोनों, मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों जो न्यूक्लियस है दोनों कार्बन एटम के, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 154 पिकोमीटर। तो इसका स्टूडेंट्स अगर हम हाफ कर लें तो हमने ये मेजर कर लिया कि 77 पिकोमीटर जो होगा वो एक कार्बन एटम का रेडियस होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा कि हमने जो डिस्टेंस लेना है वो दो न्यूक्लियाई का होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। स्टूडेंट्स, तो आपको क्या समझ आया? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई, दो एटम होंगे और एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बॉन्डेड एटम होने चाहिए, ये लाजमी चीज़ है। बॉन्ड बनाया हो और सिमिलर दो एटम होने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कार्बन और कार्बन की, वो इसलिए कि स्टूडेंट्स कि अगर हम एक तरफ कार्बन ले लें दूसरी तरफ कोई और ले लें अगर हम एटम, तो उनके दरमियान जो शेल होंगे वो बेसिकली डिफरेंस होगा। लाइक कार्बन के अंदर अगर दो प्रेजेंट हैं शेल, तो अगर हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन के अंदर एक शेल प्रेजेंट है, मीन्स कि उनका रेडियस जो है वो इक्वल नहीं आएगा। इसलिए हमें दो सिमिलर एटम हमें यूज करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियाई बिटवीन टू बॉन्डेड एटम कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स, अब बात हम करेंगे इसका ट्रेंड मीन्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स बात करें, पीरियड्स बात करें या ग्रुप्स बात करें, तो उसमें
एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। नेक्स्ट हम उस पर बात करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। स्टूडेंट्स व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि किसी ग्रुप में अगर हम मूव करें पीरियोडिक टेबल में, लाइक लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल के अंदर व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब इसकी वजह क्या है कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसकी स्टूडेंट्स सबसे बड़ी वजह जो ये है, एक तो आपने चीज़ देखी होगी कि हम जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। लाइक अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, तो सबसे पहले लिथियम का 3, इसके बाद बेरिलियम का 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हो तो एज यूजुअल आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज जो ना न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एक्स्ट्रा शेल का इजाफा नहीं हो रहा होता, इसलिए न्यूक्लियस को इफेक्टिवली ग्रिप करना आसान हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इस तरह लेफ्ट टू राइट मूव करने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से एटम का जो साइज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, मतलब कि कम होना शुरू हो जाता है। लाइक अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम का स्टूडेंट्स 152 पिकोमीटर होता है साइज, बट अगर हम बात करें नियॉन यानी कि एटॉमिक नंबर 10 की, इसका जो साइज होता है वो 69 पिकोमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स देख लें कि 152 पिकोमीटर से डिक्रीज होकर 69 पिकोमीटर पे रह गया है, और इसकी वजह क्या हुई यहां पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इसके अंदर सबसे मेन रीजन ये है। उसके बाद नंबर ऑफ शेल जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जो मैंने पीरियड लिया है वो है सेकंड, और यही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बताता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकंड शेल तक ही महदूद रहेगी। मीन्स कि अगर आप इन सब एलिमेंट्स की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें भी तो वो विद इन अ सेकंड शेल में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हम लिख लें फ्लोरीन की, लेट्स सपोज लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। सो लिख लेते हैं, फिल कर लेते हैं सबसे पहले 1s2 2s2 2 and 2 4, पीछे बच के हमारे पास 5, तो 2p5। स्टूडेंट्स देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर 2 ही शेल इन्वॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें इन अ पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। मैं फिर बता देता हूँ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा हो तो एक और चीज़ भी फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो शेल वाली, कि शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इन अ पीरियड अगर मूव करें तो शेल इंक्रीज नहीं होते, इसलिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है टुवर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसमें जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे, उनके ऊपर अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए न्यूक्लियस उन्हें अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसलिए विद इन अ पीरियड एटम का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वो कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है
इन अ पीरियड। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इन अ ग्रुप्स। स्टूडेंट्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आए तो स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लिख लेते हैं यहां पे सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए एक चीज इंक्रीज कर रही है और वो क्या है, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइक 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे आते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर एक एक शेल इंक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है उसके इंक्रीज होने की वजह भी यही है कि ज्यों ज्यों हम नीचे आते जाएं, टॉप टू बॉटम मूव करें, तो हर एक एलिमेंट का शेल नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। लाइक लिथियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि इसके अंदर 2 शेल हैं, और इस तरह सीजियम का क्या बता रहा है कि इसके अंदर 6 शेल इन्वॉल्व हैं, 6 शेल आर इन्वॉल्व। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स इनर शेल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब इनर शेल के आने की वजह से क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट में इससे बाद में मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, वो भी आप देखिएगा, तो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स इनर शेल आ जाएंगे इसके अंदर, मीन्स के वो जो न्यूक्लियस की ग्रिप होगी ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कम होना शुरू हो जाएगी। लाइक लिथियम के केस में अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है 152 पिकोमीटर है, और सीजियम का 65 पिकोमीटर है। मीन्स के स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो इससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो शेल है, शेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो शेल इंक्रीज होने की वजह से इनर शेल आ गए, इनर शेल, और इनर शेल में बहुत से और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन लाइक ये न्यूक्लियस है, तो स्टूडेंट्स इनर शेल और भी आ चुके हैं। लाइक ये इसका वैलेंस शेल है, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी लाइक प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियस की जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी आपस में, इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इनर शेल। जो जो हम नीचे आते जा रहे हैं शेल इंक्रीज करता जा रहा है, एक और शेल इंक्रीज हो रहा है, और एक और शेल इंक्रीज होने से इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो आ रहे हैं। तो वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस की इस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन को कम करते जाएंगे, मिनिमाइज करते जाएंगे, और जो जो और शेल इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, तो इस न्यूक्लियस की जो ग्रिप होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे और लूज होती जाएगी। जब ये प्रोसीजर स्टूडेंट्स होगा तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई नए टॉपिक्स चाहिए तो टॉपिक्स लिख दें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।